नमस्कार। प्रेगनेंसी में किस महीने में आपका पेट दिखने लग जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बच्चे की सही ग्रोथ के लिए और प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाए रखने के लिए और नॉर्मल डिलीवरी को पॉसिबल बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आपका 5वां महीना स्टार्ट हो जाता है यानी शुरू हो जाता है, तो ऐसे में आपका पेट दिखने लग जाता है। तो कई महिलाएं ऐसी हैं जिनका 5वें महीने के लास्ट में पेट दिखने लग जाता है। अगर आपका 5वें महीने के लास्ट में पेट नहीं दिख रहा तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब बात करते हैं हमें किन बातों पे हमें ध्यान देने की सबसे ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपका बॉडी का पोस्चर। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी चलते हैं या बैठते हैं या उठते हैं, सोते हैं, तो हमेशा सपोर्ट से ही आपको उठना, बैठना, चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं लेंगे और अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के आपको कहीं ना कहीं बैक पेन, जॉइंट पेन, लेग पेन और तो और शोल्डर पेन जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती हैं। तो गाइस, आपको पता है कि जब पेट बढ़ता है तो ऐसे में आपका जो बॉडी है वो पीछे की ओर जाने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका जो पोस्चर है वो ठीक नहीं रहता। वैसे पोस्चर को ठीक करने के लिए आप बेली बेल्ट का भी सपोर्ट ले सकते हैं। बेली बेल्ट बहुत ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। आप बेली बेल्ट के यूज़ करने से आपका जो पेट है उसको सपोर्ट मिलता है और साथ से आपके पोस्चर को ठीक करने के लिए भी सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं हेल्दी डाइट की। जी हाँ, बच्चे को हेल्दी रखने के लिए और आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन ना आए तो ऐसे में आपको डाइट का ध्यान सबसे ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। आप जो भी डाइट खाते हैं उसको एक बार में बिल्कुल ना खाएं, इस चीज़ का रखें ध्यान। आप जो भी डाइट लेते हैं उसको थोड़े थोड़े अंतराल में खाएं। थोड़े थोड़े अंतराल में खाने से आपको अपच की समस्या बिल्कुल नहीं बनेगी, ना किसी तरह का कोई गैस की समस्या बनेगी, आपको भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपको रखना ध्यान। अब तीसरा जो है, वॉकिंग शुरू करना। अगर आपका पेट दिखने लगा है तो आपको पूरा ध्यान देना है कि आपको वॉकिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपने नहीं शुरू की तो शुरू कर दीजिए। वॉकिंग करने से आप फिजिकल एक्टिव रहते हैं और साथ ही साथ आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है और आपकी जो पेल्विक एरिया की जो मसल है वो लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है और आप कब्ज़ जैसी चीज़ों से दूर भी रहते हैं। तो वॉकिंग ज़रूर कीजिए। वॉकिंग आपके साथ आपके बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लास्ट जो है, सोने की पोजीशन में ध्यान देना। जी हाँ, जैसे आपका पेट बढ़ता है तो ऐसे में आपको सोने की सही पोजीशन में ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप जब भी सोते हैं, जब भी आप बिस्तर पे लेटने जाते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि लेफ़्ट करवट में ही सोएं। लेफ़्ट करवट सोने से बहुत फ़ायदे होते हैं आपके बच्चों को। लेफ़्ट करवट सोने से बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखें, भी सोएं लेफ़्ट करवट में सोएं। अगर आप उस लेफ़्ट करवट से थोड़ा बोर हो चुके हैं तो आप राइट करवट में भी सो सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है आपको कि कभी पेट और पीठ के बल बिल्कुल नहीं सोना और कोशिश करना है कि लेफ़्ट करवट में ही सोना है। ऐसे करने से जो आपकी प्रेगनेंसी वो हेल्दी रहेगी, बच्चा भी हेल्दी रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बनेंगे। आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो उस पर आप ज़रूर ध्यान देंगे और स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। तब तक बने चैनल पे। नमस्कार।